ऐसे कदम बढ़ाता चल जिसमें तेरी हिम्मत, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा का सबूत मिलता हो। क्या क्या काम करूं बेटे? पहला तो काम ये कर, एक बंटवारा कर दे। आएगा बंटवारा कर दूं? बंटवारा इसका कर दे बेटे कि तेरी दुकान में 2 आदमियों का हिस्सा है। तेरी दुकान में 2 आदमियों का हिस्सा है। एक आदमी तो 99% माल खाता रहता है और पार्टनर तो वो भी है। पर वो उसको अंगूठा दिखा देता है, कुछ भी नहीं देता। तो पहला इंसाफ ये करा। इंसाफ दुनिया में बेइंसाफी सब जगह हो रही है और बेइंसाफी को पहली बार अपने पास से दूर कर, ये बेइंसाफी दूर हो जाए, इंसाफ चालू हो जाए। इंसाफ की दुनिया ही तो हमको लानी है, न्याय की तो दुनिया लानी है, भलमसाहत की दुनिया तो लानी है। तो तेरे निजी जीवन में जो बेईमानी हो रही है इसको तू पहले ठीक कर दे। चल यहाँ से चल, फिर और तुझे बताऊंगा क्या करना चाहिए। बेटे ये करना चाहिए कि हम 2 आदमी हैं अपनी दुकान में, लाला चुन्नूलाल मुन्नूलाल एंड सन्स, उसी है हमारी दुकान। इसमें 2 आदमी काम करते हैं, 2 आदमियों का हिस्सा है। एक हमारा शरीर और एक हमारा जीवात्मा, 2 की शामिला दुकान है। हम बेटे शरीर से काम करते हैं, ये भी एक पार्टनर है हमारा, और ये पार्टनर काम करता है, करता है। और हमारा एक जीवात्मा है जिसकी वजह से ये पार्टनर जिंदा है, जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ काम करती है। हम 2 आदमी हैं, दोनों आदमियों की मशक्कत से, दोनों आदमी की मेहनत से, दोनों आदमी के सहयोग से हमारी जिंदगी की नाव चलती है। लेकिन एक आदमी इसका फायदा उठाता है, दूसरा आदमी दिन रात मरता रहता है, दिन रात मरता रहता है। न किसी को ये फिक्र है कि ये मर गया, न कोई जिंदा है, न कोई पानी पिलाता है, न इसको रोटी खिलाता है। सूख सूख के कांटा हो गया और मरने के नजदीक आ गया और एक आदमी मोटा होता जाता है। ये क्या हो रहा है? बेइंसाफी तेरे भीतर हो रही है। कैसे? हमारा बहरंग जो कुछ भी जिंदगी का फायदा है हमारा बहरंग उठाता है। बहरंग से क्या मतलब? हमारा शरीर फायदा उठाता है बस। और जीवात्मा तो बेटे बिलखता रहता है सारा वक्त। जो हमको होता है हमारे खाने के लिए, हमारी अय्याशी के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए, हमारी मौज मजा के लिए, और हमारे शरीर के साथ में जो आदमी उस रस्सी से बने हुए हैं, जो शरीर की वजह से बने हैं, आत्मा की वजह से नहीं बने हुए। हमको काम वासना की हविश होती है और हम बीवी पैदा कर लेते हैं और बीवी बच्चे पैदा कर देती है। इसीलिए वो सब हमारे शरीर से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा के रिश्तेदार नहीं। हमारे शरीर और शरीर के रिश्तेदारों का एक गिरोह जम गया, और ये गिरोह जो है हमारी जिंदगी की सारी कमाई के पर हाथ साफ करता रहता है। आत्मा के नाम पर कुछ नहीं है बेटे हमारे पास, आत्मा के नाम पर कुछ नहीं है। ये हम 2 माला जब कहते हैं बेटे, मैंने 100 बार कह दिया, फिर 100 बार अभी और कहूंगा कि जो आप भजन कहते हैं तो दांत साफ करने की बराबर है और बालों में कंघी करने की बराबर है। भगवान पर कोई एहसान नहीं है, और भगवान ने मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप भजन करना हमारे लिए। भजन कोई चीज नहीं, भजन तो बेटे अपने मन की मलिनता की सफाई है। इसके द्वारा हमारी जीवात्मा का कोई पोषण नहीं मिल सकता। पोषण अगर मिला होता तो ये संत बाबा जी ये बैठे रहते हैं गंगा यमुना के उस पर, और पंडित लोग जो भीख मांगते रहते हैं और सारे दिन रामायण पाठ करते रहते हैं, इनके अंदर कोई तेज दिखाई पड़ता, कोई अंदर वर्चस्व दिखाई पड़ता, कोई इनके अंदर गौरव दिखाई पड़ता, कोई इनके अंदर जीवन दिखाई पड़ता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता इनके अंदर। तो किसे कह सकते हैं? राम के नाम की बात नहीं कहता हूं मैं, तो ये कहता हूं कि हमारी आत्मा की खुराक जिसको हम संतोष कहते हैं, एक होता है सुख, एक होती है शांति। सुख वो होता है जो हमारे शरीर को मिलता है, शरीर उठाता है सुख। जो हम जीभ से मीठी चीजें खाते हैं तो सुख मिलता है हमको, और सिनेमा देखने के लिए जाते हैं सुख मिलता है। सुख किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। तो शरीर को मौज मिलती रहती है, शरीर को फायदा मिलता रहता है, शरीर को खुश मिलती रहती है, वासना हमारी पूरी होती रहती है, तृष्णा हमारी पूरी होती रहती है। लेकिन हमको शांति और संतोष ये किससे मिलता है? संतोष कैसे मिल सकता है? संतोष बेटे भजन से नहीं मिलता है, श्रेष्ठ काम करने से मिलता है, आदर्शों को जीवन में ढालने से मिलता है, ऐसे काम करने से मिलता है जिससे हमारी जिंदगी दूसरों के सामने नमूने की जिंदगी बन सके। उससे हमें संतोष मिलता है, उससे हमारा जीवात्मा गौरव अनुभव करता है कि सारे के सारे लोग, जहाँ गंदे लोग, घटिया लोग, निकम्मे लोग जिंदगी जी रहे थे, तो हमने मुसीबतों के बीच भी, कठिनाइयों के बीच भी एक ऐसी जिंदगी जी जो प्रकाश स्तंभ, जो समुद्र में खड़ा हुआ प्रकाश स्तंभ समुद्र में खड़ा रहता है, बेचारा अकेला खड़ा रहता है, लेकिन वहां से लाइट फेंकता रहता है ताकि समुद्र में जाने वाली नावें और समुद्र में जाने वाले जहाज डूबने न पाए। इशारा करता है यहाँ मत आइए, चट्टान है यहाँ मत आइए, चट्टान है दूर चलिए, यहाँ से दूर रहिए। वो खड़ा हुआ प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस रात भर बताता रहता है आदमी का ये गर्व है, और आदमी का ये गौरव, और आदमी की शान, और आदमी की इज्जत है कि बाकी लोगों ने, जहाँ सब लोगों ने ईमान गंवा दिए, जब लोगों ने अपने सिद्धांत गंवा दिए, तो हमने गरीबी के रहते हुए भी, दुखियारे होते हुए भी, कंगाली का मुकाबला करते हुए भी हमने ऐसी नेक और शरीफ जिंदगी जी जिसको देख करके हमारे पीछे आने वाले आदमी अपनी राह तलाश कर सकते हैं। ऐसी हमने जिंदगी जी। बेटे
छोटे सितारे की जिंदगी धन। रात को एक छोटा सितारा चमकता है। रात में जब सब और अंधेरा फैला हुआ है, हमको कहाँ चलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो रात को निकलने वाला सितारा रास्ता बताता है। आइए हम रास्ता बता सकते हैं आपको। देखिए पूरब इधर है, देखिए पश्चिम इधर है। छोटा सा सितारा हमको रास्ता बताता है। मुसाफिर, भटकने वाला मुसाफिर, गुमराह होने वाला मुसाफिर रास्ता तलाश कर लेता है, देखता है, उसको धन्यवाद देता है। किसको? रात को निकलने वाले तारे को। क्या कहता है? थैंक यू फॉर आवर टिनी स्पार्क, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। छोटे तारे चमको चमको, थैंक यू फॉर आवर टिनी स्पार्क, तुम्हारी छोटी सी चिंगारी के लिए धन्यवाद। व्हेन द ट्रैवलर इन द डार्क, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। छोटे वाले बच्चे गाते रहते हैं। 5वें दर्जे की दूसरे दर्जे की किताब में पढ़ा जाता रहता है। ए तारे आप धन्य, ए दीपक आप धन्य, आप जले ठीक, बर्बाद हो गए आप ठीक। आप छलाम के थे, आप एक मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन आपने वो रोशनी पैदा की जिसकी वजह से हम ठोकर खाने से बचे। वो आदमी जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिया, उसको शांति मिलने वाली, उसको संतोष मिलने वाला है। जिसके सफेद कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे नहीं लगाए, जिसने गंदा जीवन नहीं जिया, लोगों के सामने जिन्होंने उदाहरण पेश नहीं किए, बेटे मैं उसको इज्जतदार आदमी मानता हूँ, उसको मैं संत कहता हूँ, शरीफ आदमी को मैं संत कहता हूँ। आपने अगर शराफत की जिंदगी जी ली, संत की जिंदगी जी ली, ऐसे जमाने में हर आदमी अपना ईमान खोता चला जा रहा है। एक एक पैसे के लिए जहाँ लोग ईमान खो रहे हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए, जरा सी बातों के लिए फिसलते हुए चले जा रहे हैं। अगर आदमी उस फिसलन के जमाने में चट्टान की तरीके से खड़ा रह गया, तो मैं कहता हूँ उसको शांति मिलने वाली है, उसको सुख मिलने वाला है। एक आपकी जीवात्मा का हिस्सेदार और पार्टनर, उसको भी मिलना चाहिए हिस्सा, शेयर उसको भी मिलना चाहिए। जिसकी भूख है, आपकी तो भूख उन चीजों की है जिसको हम वासना तृष्णा कहते हैं, पर आत्मा की तो भूख नहीं है। आत्मा की भूख यह है कि आपका उच्च स्तरीय चरित्र बनता रहे। उच्च स्तरीय चरित्र बनाने के लिए आप अपनी जीवन की संपदा में से कोई हिस्सा निकालते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। नहीं, हम तो भजन कहते हैं। बेटे भजन की बात करेगा तो मैं फिर आपसे गाली दे, भजन 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 लेके चल दिया है, भजन 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 करता हूँ, भजन करता हूँ। नहीं, भजन को भगवान किया कोई जरूरत नहीं। हमने खाते में भगवान क्या देखा था और ये पूछा था आपके यहाँ कोई भजन का अकाउंट है? उन्होंने कहा भजन का कोई अकाउंट नहीं है, भजन का कोई अकाउंट नहीं। हमारी शराफत का अकाउंट है, और हमने जिंदगी किस तरीके से जिया आपने, हमारा इसका अकाउंट है। आप बताइए कैसी जिंदगी जीते? हम भजन करते नहीं, हमें नहीं जरूरत, और भगवान के यहाँ भजन से कोई ताल्लुक नहीं। मित्रों, क्या करना पड़ेगा आपको? शराफत की अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जीवात्मा की खुराक देने के लिए कमर बांध के खड़ा पड़ना पड़ेगा। अगर आप नए युग के संदेश वाहक के रूप में चलते हैं, तब ये काम आप कर सकते हैं। ये काम आपकी स्वयं के काबू का है। कोई कहना नहीं मानता, कोई कहना नहीं मानता होगा, मैंने मान लिया, लेकिन आप तो अपना कहना मान सकते हैं। आपकी अकल का आप पर अधिकार तो होना चाहिए, आपके शरीर पर आपका अधिकार तो होना चाहिए। फिर आप क्यों नहीं मानते? अपनी जिंदगी को आप शराफत से व्यतीत कीजिए। और एक और भी चीज है बेटे, हमारी मनुष्य की जिंदगी में, वो ये है कि हमारा शरीर चक्र, समाज चक्र, जल चक्र एक इस पहिए पर घूम रहा है जिसमें सहकारिता के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर, एक दूसरे की सहायता करने के ऊपर, सेवा करने के ऊपर टिका हुआ है। आप देखते नहीं है शरीर को, हाथ कमाता रहता है, मुंह खाता रहता है, पेट हजम करता रहता है, हृदय में खून जाता है, नाड़ियों में घूम जाता है। एक दूसरे के सहकारिता पर टिके